दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। सहारा का पैसा कैसे मिलेगा या अन्य कंपनियों का, इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श हो जाए। तो सहारा का पैसा मिलेगा कहाँ से? शुरुआती दौर में बहुत काफ़ी पैसा जब इकट्ठा हो गया सुब्रत राय के पास, तो इनके पास 2 बेटे थे और उन दोनों को इन्होंने विदेश भेज करके वहाँ की नागरिकता दिला दिया। तो बेईमानी तो ये तभी से कर रहे थे, जनता समझ नहीं पाई। और बाद वाला कुछ पैसा सेबी लेके बैठ गई। तो सहारा में ऐसा हुआ। और अन्य कंपनियां जो हैं, उन कंपनियों का सारा पैसा सेबी लेकर बैठ गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये जो अडानी की कंपनी में सेबी की चीफ हैं, क्या नाम है उनका, माधवी पूरी बुच, ये जो पैसा है ये जमा की, ये पैसा आया कहाँ से इनके पास? इनका पति भी जमा किया। तो होता क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार या सरकार माने सेबी, ऐसा नहीं है कि सेबी को या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं रहती है। इन लोगों को जानकारी रहती है, लेकिन ये लोग करते क्या हैं, जाते हैं जांच करने, और जांच करने जाते हैं तो कंपनी गलत कर ही रही है, तो इनको जो है दे दी कुछ रुपया, भैया इतना ले लो, लाखों करोड़ों रुपया, और जाओ। ये सोचते हैं कि चलो इतना हराम की कमाई हो गई, जांच करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नियम कहता है, नियम ये कहता है, यही लोकतंत्र है और यही संविधान है। नियम नियम होता है। नियम ये कहता है कि अगर आदमी गलत है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वहीं से मामला रुक जाएगा। और पैसा का लेन देन करके मामला शांत ये लोग कर देते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जनता उसमें फंसती जाती है, और बाद में मामला जब फाल्ट मारता है तो जो है अब क्या होगा। खाए तो सब हैं, सरकार से लेकर के कंपनी के डायरेक्टर जो भी रहते हैं, सब लूटपाट करते हैं। ये मामला उजागर कहाँ से हुआ? आप लोग जानते हैं कि बंगाल की एक कोई कंपनी थी जिसमें बंगाल के ही जो सांसद विधायक थे उसी में डायरेक्टर वगैरह थे। तो कंपनी से कोई कहा कि भाई इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, सब लूट मचा दिए। कंपनी सबों से कही कि इतना इतना पैसा आप लोग ले रहे हैं, तो हम जो है पब्लिक को कहाँ से और कैसे देंगे? ईमानदार मालिक था। तो ये सब कहते थे कि भैया घबराने की क्या बात है, हम हैं ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हुआ क्या कि उसके बाद जो है मालिक, वही ईमानदार मालिक, ऐसे ही लोग जो है भारत में रहने चाहिए, तभी भारत का विकास होगा। उसको जब इस बात का शक हो गया कि मैं पैसा दूंगा कहाँ से, तो उसने जो है सेबी के यहाँ एक पत्र लिख दिया। उसके बाद जांच हुई। अगर वह पत्र नहीं लिखा होता तो ये धंधा ऐसे ही चलता रहता है। गोरख धंधा इसी को कहते हैं। तो जब पत्र लिख दिया, मामला अब फंसा। जब फंसा तो उसकी तो जांच हुई, और पैसा तो आप लोग देख ही रहे हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां बंद हो गई। भाई चलो मान लिया जाए कंपनियां बंद हुई, तो कंपनियां न बंद हुई हैं, अब बंद की है सरकार। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो पैसा ये पब्लिक का लिए हैं उसको हम दिला दें? तो सरकार दिलाएगी कहाँ से? सब तो चोर चोर हैं। ये भी खाए, वो भी खाए, वो भी खाए, पैसा जो है गया उनके जेब में, और जनता जो है वो भाड़ में जाए, इनसे क्या मतलब। और इस स्थिति में विकास होगा या विनाश? तो विनाश हो जाएगा।
और उसी विनाश का परिणाम है कि मोदी को मजबूरन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देकर जीवित रखना पड़ रहा है। आज तो ये हाल है, आने वाले समय में क्या होगा? ऐसे गरीबी दूर होगी? अरे हर चीज़ के नियम होते हैं, नियम का पालन करें आप लोग। अगर नियम का पालन किया जाएगा तो विकास होगा, अन्यथा क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। और हमारे तो समझ में आ रहा है कि कहीं बांग्लादेश जैसे हालत न भारत के हो जाएं। तो इस पर विचार करें और विचार करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।